सेंट्रल रेलवे के पीआरओ स्वप्निल धनराज नीला जी हमारे साथ हैं और नए वर्ष में लोकल ट्रेनों को लेकर के इनसे हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि कितने बड़े पैमाने पे प्रतिदिन यात्री सफ़र करते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी मैं जानना चाहूँगा कि ट्रेनों को लेकर के और क्या क्या नए कदम उठाए गए हैं जिससे कि जो सफ़र करते हैं यात्री उनके लिए सुविधाजनक है। सर, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कितनी लोकल ट्रेनें प्रतिदिन सेंट्रल रेलवे पे चलती हैं? देखिए, मध्य रेलवे पे प्रतिदिन 1810 लोकल ट्रेनें चलती हैं। अगर हम लोग केवल मुंबई डिवीज़न की बात करें और मुंबई और पूना मिल के अगर सबर्बन ट्रेनों की बात करें तो ये 1852 सबर्बन ट्रेन या लोकल ट्रेन जो है वो प्रतिदिन मध्य रेलवे पे चलती है। इसमें से लगभग जो मुंबई में हम लोग सबर्बन में पैसेंजर कैरिंग बोलते हैं वो लगभग 40 लाख लोगों की है। उसी तरह से लगभग 1.5 से 2 लाख यात्री जो है वो पूना की जो सबर्बन ट्रेन है उनमें भी कैरी किए जाते हैं। दूसरा सवाल सर कि लोकल ट्रेन में देखा जाए तो सेफ्टी को लेकर के क्या कुछ नए साल में नया कुछ कदम? देखिए, सेफ्टी को लेकर के हमेशा से लोकल ट्रेन में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी नई चीज़ें कंटिन्यूसली की जा रही हैं। जैसे हम लोगों ने यात्रियों से ये विनती की थी कि भाई जो स्टैगर्ड टाइमिंग है उसका आपके ऑफिसेज जो हैं वो इस्तेमाल करें, जिससे चलते अपना जो पीक है वो कंटिन्यूएशन में ना जाए, एक्सटेंडेड पीरियड में आए। उसी के साथ में जो एंड वाले आपका कोच के अंत वाला या दरवाजे के पास वाला जो पोल है उसके पास में हमने एडिशनल हैंडल्स बनवाए रखे थे। उसी के साथ में हम लोग जल्दी ही जैसे उड़न और वहाँ की सबर्बन सेक्शंस हैं उसमें भी हम लोग गाड़ियों की जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी के साथ में जो टाइम टेबलिंग की प्रोसेस चल रही है उसमें हम लोगों का ये प्रयास है कि हम उस टाइम टेबलिंग की प्रोसेस के थ्रू ये करें कि जो सबर्बन ट्रेनें और मेल एक्सप्रेस ट्रेनें इनमें जो कई बार टकराव होता है या उनमें ये होता है कि उनके टाइम शेड्यूल्स मैच नहीं करते, जिसके चलते एक दूसरे के टाइम पे वो चलती हैं, या कई बार मेल एक्सप्रेस ट्रेनें जो लंबी दूरी से आती हैं वो लेट होने के कारण दूसरी सबर्बन ट्रेनों को उसकी वजह इंतज़ार करना पड़ता है, या सबर्बन शेड्यूल जो है उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, 5-7 मिनट गाड़ियाँ लेट चलती है। ये हम लोग और प्रयास कर रहे हैं कि इसकी जो करस्पॉन्डिंग मैनेजमेंट है वो और बेहतर करें, जिसके चलते कि हम लोगों का ये जो दोनों के बीच वाला जो ओवरलैप पीरियड है वो कम हो और जो समय पालन है वो हमारा और भी उसमें सुधार हो। सर, जब लोकल ट्रेनें लेट हो जाती हैं कभी, जैसे कि आपने जिक्र किया कि मेलगाड़ी जो आती हैं वो लेट होती हैं, उसके कारण उसको आगे निकालना होता है, इसलिए लोकल ट्रेनें जो होती हैं वो थोड़ा डिले होती हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा इसको लेकर के, देखिए पब्लिक बहुत रेलवे के प्रति बड़ा अलग व्यवहार हो जाता है, तो उसके लिए कुछ उपाय? देखिए, इसमें 2 चीज़ें समझने की ज़रूरत है। रेलवे के लिए दोनों पैसेंजर आवश्यक है और कई बार क्या होता है कि पैसेंजर जिस ट्रेन में यात्रा कर रहा होता है उसे हमेशा ये लगता है कि भाई मेरी ट्रेन पहले पहुंचनी चाहिए, बाकी की ट्रेनों का मुझे कोई लेना देना नहीं है। किंतु प्रशासन को जो है वो सारी ट्रेनों को बैलेंस करके डिसीजन लेना पड़ता है। प्रशासन के लिए लंबी दूरी से आने वाले यात्री भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्या होता है जो यात्री होता है जब वो लंबी दूरी की गाड़ी में बैठता है तब वो सोचता है कि सबर्बन इम्पोर्टेंट नहीं है, और जब वो सबर्बन में बैठता है तब सोचता है लंबी दूरी की गाड़ी में क्यों चलाया गया है। किंतु प्रशासन को इन दोनों चीज़ों को एक बैलेंस करके डिसीजन लेना पड़ता है कि भाई सारी आवश्यकताएं या कहाँ पे किस तरह से उसको पहुंचना है, वो जो लंबी दूरी की गाड़ी आनी है उसका मेंटेनेंस होकर फिर उसको वापस भी जाना होता है, तो वो यात्रियों को परेशानी दोनों तरफ से अपने को देख के उसकी बैलेंसिंग आउट करनी पड़ती है। ना केवल सबर्बन के लिए ना केवल मेल एक्सप्रेस के लिए प्रशासन सोचता है, प्रशासन कहीं ना कहीं इन दोनों की जो आवश्यकताएं हैं उनकी साठ गांठ बिठा के एक सुचारू रूप से संचालन करने का प्रयास कर रहा होता है। सर, कितने ज़िले को जोड़ती हैं लोकल ट्रेनें, खासतौर से सेंट्रल की बात करें? देखिए, सेंट्रल रेलवे की बात करें तो ये सेंट्रल रेलवे की जो ट्रेनें हैं वो 5 से 6 ज़िलों को जोड़ती हैं, चाहे रायगढ़ हो, चाहे पनवेल हो, चाहे मुंबई का हो, ठाणे का इलाका हो, उसी के साथ साथ में कल्याण और उसके आगे इगतपुरी तक का पोर्शन हो, या कल्याण से आगे इस तरफ कसारा तक का, कर्जत तक का ये पोर्शन वो भी जोड़ते हैं। साथ ही साथ में पूना डिवीज़न, पूना से लेकर लोनावला तक का जो पोर्शन है पूना डिवीज़न का, वो भी सबर्बन के माध्यम से जोड़ता है। सर, एक आखिरी सवाल मेरा यह है कि नए साल में सेंट्रल, अगर सरकार की बात करें, रेलवे मंत्रालय की बात करें, तो बहुत सारे ट्रेनों में डिवाइस लगाने की बात चल रही है कि
एक्सीडेंट ना हो, उसको लेकर के क्या अभी तक किए गए कार्य? देखिए, मध्य रेलवे ने अपने पूरे सेक्शन में कवच को जो प्रणाली है उसको लगाने के लिए अभी टेंडरिंग का प्रोसेस हमारा लगभग पूरा हो चुका है। अब उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्डिंग और बाकी की चीज़ें की जाएगी। हमें उम्मीद है जल्द से जल्द हम लोगों को जो एक सुचारू और सुरक्षित तरह का प्रवाह दे रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा पिछले साल भी मध्य रेलवे ने जो बेहतरीन कारीगरी की है या जो बेहतरीन प्रदर्शन किया है, उसके चलते जो प्रेस्टिजियस समझने जाने वाली जो गोविंद वल्लभ पंत शील्ड है, जो सबसे सर्वोत्तम जो जोन होता है रेलवे का, उसे दी जाती है, वो इस वर्ष मध्य रेलवे को प्राप्त हुई है। तो उसी तरह का जो काम है वो मध्य रेलवे की तरफ से इस साल भी कंटिन्यूशन में किया जाएगा और हमें उम्मीद है कि हम उस जो यात्रियों की अपेक्षा है मध्य रेल से है, चाहे वो सबर्बन के यात्री हों, चाहे लंबे दूरी के यात्री हों, उन सबकी यात्रियों की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरने का प्रयास मध्य रेलवे द्वारा इस साल भी किया जाएगा। ट्रेनें जो डिले होती हैं, इसके लिए ख़ास तौर से यात्रियों से कुछ आप अपील करना चाहेंगे कि दोनों यात्री, चाहे लंबी दूरी की ट्रेनें हों चाहे नज़दीक लोकल ट्रेनें हों, उनसे कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, यात्रियों से हम लोग हमेशा ही ये अपील करते हैं कि देखिए कई सारी जो घटनाएं होती हैं वो एसीपी की घटनाएं होती है, अलार्म चेन पुलिंग की घटनाएं होती हैं। उसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने के कारण बाकी उनके पीछे आने वाली ट्रेनों को भी बहुत ज़्यादा समय पालन में असुविधा होती है, उनके यात्रियों को असुविधा होती है। और उसी के साथ में हम लोग यात्रियों की सुरक्षितता के दृष्टिकोण से एक और अपील लोगों को सभी करना चाहते हैं कि कृपया आप एफओबी, एस्केलेटर्स और जो सुविधाएं रेलवे ने प्रदान की है उनका कृपया इस्तेमाल करें और ट्रैक क्रॉसिंग किसी भी हाल में ना करें। ट्रैक क्रॉसिंग की घटनाओं में बहुत सारी अप्रिय दुर्घटनाएं भी होती है और उसी के साथ में यात्रियों को मतलब कोई क्षणिक उपलब्धि के लिए या कुछ समय बचाने के लिए बहुत लंबे समय तक किसी दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। इसमें जान जाने का भी खतरा रहता है और उसी के साथ में बाकी चीज़ों का या परमानेंटली अपाहिज होने का खतरा भी लोगों के साथ में रहता है। इसी के साथ में एक और रिक्वेस्ट हम लोग यात्रियों से करना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार के स्टंट जो हैं वो रेलवे के परिसर में ना करें। ये स्टंट करते समय किसी छोटे से लाइक्स के लिए आप अपनी जान आपको गंवानी पड़ सकती है या आप अपाहिज बन सकते हैं या और किसी दुर्घटना का आप शिकार हो सकते हैं। इसलिए मध्य रेलवे की तरफ से हम आपको अपील करते हैं, कृपया ऐसे किसी भी प्रकार के स्टंट ना करें किसी और का देख के या किसी और तरीके से किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फेमस होने के लिए, कुछ क्षणिक उपलब्धियों के लिए ऐसे कोई स्टंट ना करें जिससे कि आपको परमानेंट किसी डिसेबिलिटी को सामना करना पड़ सके। धन्यवाद सर। ये थे डॉक्टर स्वप्निल जी जो CPRO हैं सेंट्रल रेलवे के, और इन्होंने एक अपील भी की है जनता से, ज़रूर उसे आप मानिए। ऑन TV के माध्यम से मैं भी आपसे आग्रह करता हूं कि जो नियम कानून है उसके अनुसार ही आप सफ़र कीजिए ताकि आप सुरक्षित रहें। ऑन TV न्यूज़ के लिए कैमरामैन अनिल सिंधे के साथ हरीश तिवारी।